जय 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 कृष्णा धन्यवाद। एक बार वेलकम करेंगे सभी का और हिज गेस्ट सोनू बाबू जी का हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी जो है 2002 में प्रभु जी ने बीटेक किया था और उसके बाद फिर IIT दिल्ली से एमटेक किया। जी ने फिर एलटी कंपनी जो है उसमें 3 साल तक एज मैनेजर कार्य किया है। अभी प्रभु जी इस पॉइंट में फुल टाइम समय दे रहे हैं और काफी सारे
को अपना मार्गदर्शन दे रही हैं। और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अभी यूथ का जो है विप्रो फेस्टिवल 7,500 भक्तों के लिए इसी साल हुआ है। हरी फिर इसके अलावा फिर जी आया इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, जोनल सुपरवाइजर ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल बिहार, और आईएफ दिल्ली के डायरेक्टर भी हैं। तो आज हमें सबको मौका मिला है पोजीशन सुनने का, तो आप सब ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सब ब्रज मंडल में वृंदावन धाम में श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज जी के तलहटी में हम सब बैठे उनके सानिध्य में, हम सब का परम सौभाग्य है। तो सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से आश्रय कृष्ण प्रभु और आश्रय गिरिराज प्रभु, सरोज माधव प्रभु, आनंद केशव प्रभु और बहुत सारे भक्त। इन भक्तों के कारण आप सबको धाम में आने का अवसर मिला। सच बात है। तो इसलिए उन भक्तों का धन्यवाद देना चाहिए जिनके कारण हम सब आज भगवान की कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देंगे, उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारी धाम यात्रा सफल हो। तो आप सब यहाँ क्यों आए? गोवर्धन में आने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? कौन बताएंगे? बोलिए। भगवान धाम की प्राप्ति। लुधियाना में अच्छा नहीं लग रहा है? बोल रहे हैं लुधियाना में माया है ना? तो धाम का मतलब यहाँ वो स्थान जहाँ भगवान निवास करते हैं, वो है धाम। सदैव भगवान जहाँ निवास करते हैं उस स्थान को बोलते हैं भगवान का धाम। एक होता है तीर्थ और एक होता है धाम, दोनों में अंतर है। तो एक प्रसंग आता है गर्ग संहिता में, तीर्थों के राजा जो हैं वो किसको बनाया गया? प्रयागराज को। तीर्थराज प्रयाग उसको बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया, और राजा बनने के बाद प्रयागराज में सारे तीर्थों का मीटिंग बुलाया, और मीटिंग जब सारा समाप्त हो गया तो प्रयागराज से मिलने के लिए नारद जी आए। तो नारद जी ने प्रयागराज से पूछा कि आपका मीटिंग कैसा था? बोले सब बढ़िया था, सब बढ़िया से हो गया मीटिंग। बोले अच्छा, सब तीर्थ आए थे, सबने रिपोर्ट किया आपको?
बोले हाँ, सारे तीर्थ सब आए। तो नारद जी बोले अच्छा, वृंदावन आया था क्या? तीर्थराज प्रयाग बोले वृंदावन, वृंदावन तो नहीं आया। फिर नारद जी बोले फिर कहीं करा जाए, आप वृंदावन तो आया ही नहीं तीर्थ। ऐसा कह के नारद जी चले गए। अब तीर्थराज प्रयाग सोच रहे हैं वृंदावन क्यों नहीं आया, वृंदावन क्यों नहीं आया, वृंदावन क्यों नहीं रिपोर्ट किया। तो तीर्थराज प्रयाग भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किए। भगवान श्री कृष्ण पूछे आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया कि नहीं बनाया? भगवान बोले ऑफ कोर्स, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया, मैंने बनाया, अवश्य बनाया। बोले लेकिन फिर वृंदावन धाम क्यों नहीं रिपोर्ट करता है मुझे, वो क्यों नहीं आया मेरे बुलाने पर? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन मेरा घर है, और वृंदावन के राजा और रानी सब राधा रानी है। यहाँ पे कृष्ण की भी नहीं चलती है, यहाँ पे केवल और केवल राधा रानी का राज्य है। उनकी इच्छा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर आप लोग आए हैं यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है कि राधा रानी ने आपको याद किया है, इसलिए आप सब आए। तो जो वृंदावन धाम है और वृंदावन और गोवर्धन, ये ब्रजमंडल है, इसको क्या कहते हैं? ब्रजमंडल। और ब्रजमंडल जो है वो कुल 84 कोस क्षेत्र में फैला हुआ है। उसको पूरा आपको ब्रजमंडल का पूरा दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगेंगे, इतना बड़ा स्थान है ये। 84 कोस का मतलब 168 मील। 168 मील मतलब 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल, जिसमें 12 वन है। बीच में जमुना जी बहती हैं। जमुना जी के पूर्वी तट पर कितने वन हैं? 5 वन है, और पश्चिम साइड में 7। किसी को याद है सारे वनों के ना? 12 वन। कितना बोलिए, कितना याद रहेगा? बोलिए सब लोग। 12 मतलब 12, 12 फॉरेस्ट। तो लोग शहर में रहते रहते जब बोर हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, है ना। कई लोग अपना फार्म हाउस बनाते हैं। फार्म हाउस क्यों बनाते हैं? एकांत में शांति से रहने के लिए। किसके लिए? एकांत में जाएंगे जहाँ शहर का कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शोरगुल ना हो, स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, सब फ्री होके अपने घनिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने के लिए बनाया जाता है ना। तो इसी तरह से ब्रजमंडल जो है भगवान का फार्म हाउस है। भगवान यहाँ पे अपने घनिष्ठ संबंधियों के साथ निवास करते हैं, आनंद लेते हैं। तो 12 वन इसमें फॉरेस्ट है। ब्रज का जो महिमा है, इसका एक कहानी है गर्ग संहिता में। एक तो आपको बताया कि वृंदावन तीर्थ नहीं, क्या है?
क्या है? भगवान का घर है। क्या? घर है, तीर्थ नहीं, घर, जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं, जो स्वर्ग में आर्किटेक्चर का काम करते हैं, डिजाइन बनाते हैं बिल्डिंग्स का, उनका नाम क्या है बताइए? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है, उनको किसी ने पूछा, किसी ने बताया कि भगवान का जो धाम है वृंदावन ब्रजमंडल, वैसी बिल्डिंग, वहां जैसी बिल्डिंग है, जैसा वहां पे डिजाइन है, वैसा आप आज तक बना नहीं पाए। एक दो बिल्डिंग वैसा बनाई है जैसा भगवान के धाम में मिलता है। विश्वकर्मा बोले मुझे तो मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा। तो 1000 साल तपस्या किया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले वरदान मांगिए। बोले प्रभु आप अपने एक बार वृंदावन धाम के दर्शन करा दो हमको, मैं देखना चाहता हूँ वहां पे कौन सा पत्थर यूज करते हैं यहाँ पे। तो भगवान बोले वृंदावन धाम के दर्शन हमको नहीं हो सकते। बोले मैं तो 1000 साल तपस्या किया। बोले उससे भी नहीं होंगे। प्रभु इतना मेहनत किया है, 1000 साल मैंने इंतजार किया। भगवान बोले ठीक है, आपको 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, है ना? कितने देर के लिए? 1 सेकंड। रेडी? अरे रेडी? पर्दा ऐसे ऐसे किया, पर्दा खोला, बंद। नहीं, कभी दर्शन में दर्शन ऐसे बंद हो जाता है, तुरंत ऐसे खोला, ऐसे तुरंत बंद कर दिया। उतने देर में जो भी देखा, क्या देखा पता नहीं, विश्वकर्मा ने जो भी देखा वो बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए देखकर, मूर्छित। भगवान चले गए उनको ऐसे ही छोड़ के। पीछे से सारे देवी देवता आए उनको ढूंढते हुए, विश्वकर्मा ये क्या हो गया, आप क्यों लुढ़के हुए हैं? बोले अरे क्या बताऊं, मैंने अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? प्रभु ने 1 सेकंड के लिए अपना धाम दिखाया। बोले 1 सेकंड में पूरा धाम कैसे देख लिया आपने? बोला पूरा धाम नहीं देखा। फिर क्या देखा? बोला बाबा नंद बाबा का गौशाला देखा। क्या देखा? नंद बाबा गौशाला। बोले 1 सेकंड में गौशाला पूरा कैसे देख सकते हैं आप? पूरा गौशाला तो आपने नहीं देखा होगा। बोला नहीं। फिर क्या देखा? मैंने गौशाला में खूंटा देखा। क्या देखा? नंद बाबा की गौशाला में जो खूंटा लगा हुआ है, खूंटा जानते हैं ना क्या होता है? जिसमें गाय बांधते हैं। खूंटा देख के बेहोश हो गया। हाँ, तो क्या था उस खूंटा में ऐसा, क्या बताऊं। वो खूंटा जिस रत्न से बना था, देवताओं की सारी संपत्ति बेच दोगे ना तो उसमें उतने पैसे में एक खूंटा भी नहीं खरीद पाओगे आप। नंद बाबा गौशाला इतना कीमती रत्न से बना है खूंटा है ब्रजधाम का। चलो जी, जहाँ का खूंटा जो है इतना कीमती है, वो स्थान कैसा होगा? आप इनसे अंदाजा लगा लीजिए। देवता लोग भी उस ऐश्वर्य का आनंद नहीं ले सकते। हर चीज ऑटोमेटिक है। वो क्या है? ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पूरा हुआ। जब आप नहीं जाते कहीं चलते हुए, या जैसे वहां पहुंचते अचानक बल्ब जल जाता है, क्योंकि सेंसर्स लगे रहते हैं हर जगह, है ना? हाईटेक। भगवान का धाम क्या है? हाईटेक है। हाईटेक मतलब क्या? इतनी हाई टेक्नोलॉजी की समझ में नहीं आता है, इतना हाई टेक्नोलॉजी है। हर चीज ऑटोमेटिक है।
वहां पे जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष के समान है। जैसे इस वृक्ष पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये भी कल्प वृक्ष है ना। आप जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, सब क्या है? कल्प वृक्ष। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया कि बैकुंठात जनितो बरा मधुपुरी। उपदेशामृत एक ग्रंथ है। आप में से कितने लोगों ने उपदेशामृत पढ़ा है? उपदेशामृत किसी ने नहीं पढ़ा? केवल 2। सबको पढ़ना चाहिए। तो बताते हैं कि बैकुंठ लोक जो है सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बैकुंठ? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कुंठ नहीं है। कुंठ मतलब चिंता। क्या? चिंता नहीं है वहां। और आप लोग, हम सब जहां रहते हैं, श्रीनगर, लुधियाना, ये क्या है? कुंठ जगत है। दिल्ली कुंठ। कुंठ मतलब क्या? चिंता। आप लोग चिंता रहती है, सबको चिंता रहती है। कई लोग तो डिप्रेशन की दवाई खाते रहते हैं चिंता के कारण। चिंता और चिता दोनों में क्या अंतर है बताइए? केवल इन का अंतर है ना। चिंता और चिता दोनों में क्या अंतर है? चिता जो है वो मरे हुए शरीर को जलाती है, और चिंता जिंदा शरीर को जलाती है। तो चिंता मुक्त जो स्थान है उसको कहते हैं बैकुंठ। तो बैकुंठात जनितो बरा मधुपुरी। बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। मथुरा जो है वो बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया। भगवान बैकुंठ में जन्म नहीं लेते, मथुरा में जन्म लेते हैं। और मथुरा से भी श्रेष्ठ क्या है? तत्रापि रासोत्सवात वृंदारण्यम। मथुरा से भी श्रेष्ठ स्थान है वृंदारण्य, वृंदावन। क्यों? मथुरा में तो भगवान ने जन्म लिया, लेकिन वृंदावन में क्या किया? रास उत्सव। क्या मनाया? रास उत्सव। इसलिए वृंदावन ज्यादा श्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन। तथा भी गोवर्धन। वृंदावन में बहुत सारे जगह हैं, लेकिन उन सारे जगहों में, स्थानों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? गिरिराज गोवर्धन की। गिरिराज गोवर्धन। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन में बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे। एक स्थान वो है जहां पे आप सब बैठे हैं। इसका नाम क्या है? ऐरावत कुंड। वन बिहारी जी का मंदिर है यहाँ। कदम्ब खंडी अष्टका गोविंद स्वामी जी की बैठक। ऐरावत कुंड ऐरावत हाथी से के नाम से बना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज जी को उठाया, उसके बाद इंद्र आए भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने के बाद उन्होंने भगवान गोविंद का अभिषेक किया। और ऐरावत ने मंदाकिनी आकाश गंगा से जल लाकर अपनी सूंड में भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी ने, उस जल से कुंड बना, उसका नाम है ऐरावत कुंड। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। सुरभि कुंड है ना, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर आप सब कल जाएंगे मुझे लगता है परिक्रमा।
इन सारे स्थानों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो राधा कुंड। कौन सा श्रेष्ठ है? राधा कुंड। क्यों? क्योंकि राधा कुंड जो है राधा और कृष्ण के प्रेम का अमृत है। क्या है? प्रेम जो है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो लिक्विड रूप में जब बदल जाता है तो वो बन जाता है राधा कुंड। तो हम सब गोवर्धन बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो आप लोग खुश हैं यहाँ का? तो मुझे बताया गया कि आपके यहाँ पे बताना है यहाँ की जो लीला है कि गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने क्यों धारण किया। भगवान का छाता है ये गोवर्धन। क्या? जब बारिश होती है तो आप लोग क्या उठाते हैं? छाता, बारिश से बचने के लिए, है ना। और भगवान ने के पास छाता नहीं था तो उन्होंने गोवर्धन को ही उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी बारिश हो रही थी कि छाता कोई काम नहीं करता, छाता भी टूट जाता, इतने जोर से बारिश हो रही। और बारिश कौन करा रहे थे? देवराज इंद्र, देवताओं के राजा हैं देवराज इंद्र, वो बारिश करा रहे थे। कितनी बारिश करा रहे थे? कैसी बारिश हो रही थी? मूसलाधार नहीं, मूसलाधार नहीं। मूसलाधार जब बोलते मूसल के आकार का बारिश हो, मूसल देते हैं ना, मूसल कितना मोटा होता है, ऐसे कूटते हैं। मूसल के साइज का जब बारिश होता है तो बोलते हैं मूसल आधार, मूसल जैसा धार। लेकिन उस समय मूसल से भी ज्यादा भयानक बारिश हो रही थी। खंभादार, खंभादार भी नहीं, हाथी जैसा। क्या? हाथी के समान वजन वाला, एक एक बूंद जो था वो हाथी के वजन जैसा था। ऐसी बारिश इंद्र करा रहे। गर्ग संहिता में वर्णन, मतलब इतना गुस्सा में थे, बहुत क्रोध में थे। किस में गुस्सा था उनको? हैं? किस में गुस्से थे? ब्रजवासियों पर बहुत गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि उनका पूजा नहीं किया उन लोगों ने। 33 करोड़ देवी देवता है। कितने? 33 करोड़। अब किस किस का पूजा करते रहेंगे? है कि नहीं? अगर रोज आप 100 देवता का भी पूजा करो, कितना? 100 देवता का, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 36,000, 36,500 देवता कवर हो पाएंगे एक साल में। और अगर 100 साल आप जीवित रहेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? हैं? 36,50,000। कितना? मतलब पूरे लाइफ में 36,50,000 देवता आप कवर कर पाएंगे। कितना? 36,50,000 की पूजा कर पाएंगे आप, और कितने बच जाएंगे? कितने गुस्सा होंगे आपसे कि उसका पूजा किया, मेरा नहीं किया। नहीं, शादी विवाह होता है तो मान लीजिए कुछ रिलेटिव को बुलाते हैं और अगर एक दो छूट गए, उनको अगर आपने नहीं बुलाया तो क्या होते हैं वो? पूरा मान जाए, इंसल्ट, मेरा इंसल्ट किया है, मैं इसका बदला लूंगा। याद है ना भावना? उसी तरह से 33 करोड़ माइनस 36,50,000 कितना बच गया?
32 करोड़ 63,50,000 बच गए हैं। अब वो सब भूसा करेगा है, तो क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे। इसलिए भगवान ने बोला कि किस किस का पूजा करते रहोगे, इसलिए ऑल इन वन। क्या ऑल इन वन? सब का पूजा बंद करके केवल कृष्ण की पूजा करो। क्योंकि वैसे भी आप सबका नहीं कर पाओगे, जिसका नहीं करेंगे दूसरे का नहीं कर, नाराज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि एक भगवान कृष्ण का पूजा करें, उनकी पूजा करने से सब लोग संतुष्ट हो जाए, अलग से और किसी को पूजा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। इसी बात को भगवान ने इस लीला के माध्यम से समझाया, गोवर्धन लीला जी। आप समझ बात को? ये नहीं कि बाकी देवता महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन सबको पूजा नहीं कर सकते क्योंकि संभव नहीं है। एक का करेंगे तो दूसरा छूट जाएंगे, है ना। तो शास्त्रों ने बताया कि कृष्ण की पूजा करो। तो ब्रजवासी लोग थे, वो उस समय आज से 5,000 साल पहले जब द्वापर युग की समाप्ति का समय था, तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था, ब्रज था पूरा। ब्रज मतलब वन, 12 वन थे, है ना। तो 5 जो है वो पूर्वी तट पर महावन, लौवन, भद्रवन, भांडेर वन और बेलवन, और 7 जो वन है पश्चिमी तट पर थे, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, खादीर वन, काम्य वन, वृंदावन। ये सारे वन पश्चिमी तट पर, पूरा वन प्रदेश था ब्रज, और ब्रजवासी जो है इसमें निवास करते थे। तो जब भगवान 7 साल की उम्र के थे, कितनी उम्र के? 7 साल। 7 साल की उम्र मतलब कितना हाइट होगा? 4-5 फीट। उस समय थोड़ा हाइट ज्यादा होता था लोगों का। भगवान कृष्ण का हाइट कितना था बताइए, महाभारत के युद्ध के समय? 10 फीट। और भीम जो थे उनका हाइट कितना था पता है आपको? है लगभग 15-16 फीट था। उस समय के लोगों की हाइट ज्यादा हुआ करती थी। रावण का हाइट था कितना जानते हैं? कुंभकर्ण का हाइट था 120 फीट। क्योंकि वो त्रेता युग में था, वो भी था भी कुंभकर्ण। भगवान राम का भी हाइट था लगभग 10-12 फीट। तो कृष्ण जो थे उनकी हाइट 4 फीट होगी, लगभग 4 या 5। और उस समय भगवान जो है वो गाय चरण, गोचारण करते थे। हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, ट्रेडिशन था ये, ट्रेडिशन, है ना। जैसे नहीं आज इंडिया में कोई छठ पूजा करते हैं तो सूर्य जी देव की पूजा करते हैं, फिर दिवाली मनाते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसी तरह से एक इंद्र यज्ञ होता है, इंद्र पूजा। तो इंद्र पूजा करते थे। तो कृष्ण जो है वो भगवान है, उनके वो आए इसी एरिया में, यही पे क्षेत्र है, थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे आप लोग तो एक जगह है, वहां पर ब्रजवासी रात में वहीं पर निवास किए और इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। और इंद्र की पूजा के लिए नाना प्रकार के पकवान बना रहे थे। कृष्ण आए और अपने बाबा जी से बोले, नंद बाबा से, कि बाबा ये सब क्या चल रहा है? नंद बाबा बोले तैयारी चल रही है। किस चीज की तैयारी चल रही है? बोले इंद्र पूजा की, इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही है। बोले इसकी क्या जरूरत है?
हम लोग इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमको तो सब कुछ गोवर्धन से मिलता है, हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। तो नंद बाबा बोले नहीं नहीं, इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, वर्षा होती है तो फिर हमारे को घास मिलेगी, घास मिलेगी तो गाय खाएगी, गाय खाई तो फिर दूध निकलेगा, दूध निकलेगा तो हमारा जीवन यापन होगा। और नहीं तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बारिश नहीं कराएंगे, तो फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इस प्रकार से तो कृष्ण ने कहा नहीं, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, मेरी इच्छा है कि हम सब गोवर्धन की पूजा करें। अगर आप सब गोवर्धन की पूजा करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो नंद बाबा जब भगवान ये बोले कि अगर आप लोग मुझे खुश करना चाहते हैं तो किसकी पूजा कीजिए? गिरिराज गोवर्धन की पूजा, इंद्र की नहीं। तो सब लोग बोले, बहुत भय था कि अगर इंद्र की पूजा नहीं हुई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, संकट आ जाएगी। लेकिन फिर भी सब ब्रजवासियों ने सोचा कि नहीं, जो कृष्ण बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, चाहे आफत आए, चाहे मरना पड़े, फिर भी मर जाएंगे लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। सबने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या किया? रिस्क लिया। क्या किया? रिस्क लिया। आप में से कितने लोग रिस्क लेना चाहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, भगवान ने बहुत चमत्कार दिखाया ब्रज में, बहुत चमत्कार दिखाया। मतलब रोज कुछ न कुछ चमत्कार करते रहते थे। 2-3 राक्षस का वध ब्रेकफास्ट से पहले, 2-3 राक्षसों का वध लंच से पहले, 2-3 राक्षसों का वध डिनर से पहले, डेली। और बड़े भयानक भयानक राक्षस आते थे, मामा जी भेजते थे, लेकिन भांजा जो है उसको तोड़ देता था। जैसे बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, वैसे भगवान राक्षसों को तोड़ते थे डेली, है ना। तो बहुत चमत्कार करते, लेकिन वो सारे चमत्कार जो है भगवान किसके सामने करते थे? छोटे छोटे सखाओं के साथ सामने, इतने छोटे छोटे सखा। तो वो सब आके बताते थे, आज तो कन्हैया ने दे मारा ऐसे उसको, ओ मैया, अपनी माँ को आके बताते थे, मैया ये ऊपर शिवा और कन्हैया ने दे मारा। सब लोग बोलते थे, पागल हो गए हो क्या? इतना छोटा बच्चा वो कैसे इतना बड़ा असुर को मारेगा? किसी को विश्वास नहीं होता था। ये तो हमारा लाला है, ये छोटा बच्चा क्या मारेगा ये? नंद बाबा को विश्वास होता, यशोदा मैया को विश्वास नहीं, रोज आके सुनाते थे, नहीं मैया ऐसे मारा, हमारी आंखों के सामने मारा है। किसको विश्वास नहीं होता था? क्योंकि वो भगवान जो है ऐसी लीला करते थे, है ना, रोने लगते थे तो किसी को लगता नहीं था कि ये भगवान है। और लेकिन एक जो लीला की भगवान ने, और सबकी आंखों के सामने किया, सबने देखा कि ये कोई साधारण बच्चा, वो लीला था गोवर्धन लीला, है ना। गोवर्धन लीला सबके आंखों के सामने भगवान किया। और उन्होंने बताया कि किसी के, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब लोग तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हो गए। लेकिन प्रश्न ये था कि आज तक कभी गोवर्धन की पूजा हुई नहीं, भाई पूजा का प्रोसेस क्या है?
कैसे करेंगे पूजा, विधि क्या है, भगवान ने खुद बताया। गिरिराज गोवर्धन की पूजा की विधि को कृष्ण ने स्वयं बताया ब्रजवासियों को। इनकी पूजा ऐसे 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 पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे करना है। पूजा हो गया, उसके बाद परिक्रमा हो, गोवर्धन परिक्रमा। पहली जो गोवर्धन परिक्रमा है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया, उन्होंने ही स्टार्ट किया परिक्रमा गिरिराज की। और सबको कहा जो भी परिक्रमा नहीं करेगा उसको सांप काटेगा, गोवर्धन परिक्रमा नहीं करेगा, है ना, ऐसे बोला, माया का सांप काट ले। अब परिक्रमा किया भगवान ने, और उस परिक्रमा में कितने लोग थे आप जानते हैं? कृष्ण के साथ परिक्रमा में कितने लोग, उनकी परिक्रमा पार्टी करोड़ों की संख्या में। कितने करोड़ों, सारे देवी देवता सब आए। भगवान शिव को पता चला भगवान परिक्रमा करने वाले हैं, तो चले वहां से कैलाश लोक से, हम भी जाएंगे ठाकुर जी के साथ परिक्रमा में। लेकिन उनका बैल जो है चल ही नहीं रहा है, धीरे 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 चल रहा है, लेट हो रहा है उनको। तो ब्रह्मा जी से बोले कि थोड़ा लिफ्ट दे दो भाई साहब, हमारा बैल, छोड़ दिए बैल को। पहुंचे तब तक लेट हो चुका था, परिक्रमा आगे निकल चुकी थी। इसलिए आगे यहाँ जतिपुरा गांव है इधर, यहाँ पे रुद्र कुंड है, उसी स्थान पर शिव जी आके लैंड किए सीधे, धड़ाम से गिरे। उनका पूरा शरीर तप रहा था विरह में कि भगवान परिक्रमा निकल गई, हम पीछे छूट गए, देर हो गया, हमको लेट हो गया, इसलिए ना तप रहा था शरीर उनका विरह से। नारद जी भी परिक्रमा किए, ब्रह्मा जी, सारे देवता परिक्रमा किए गिरिराज गोवर्धन का, गर्ग संहिता में वर्णन है ये सब। और उसके बाद परिक्रमा जब समाप्त हो गई तो नारद जी जो है परिक्रमा कंप्लीट करते ही वहां से गए कहा, इंद्र के पास। किस लिए नारद जी किस लिए फेमस है? चिढ़ाने के लिए, है ना। तो वहां पे गए, लीला में हेल्प करते हैं नारद जी, मीडिया है नारद जी, क्या है भगवान का मीडिया चैनल, नारद मीडिया चैनल। जाके देवराज इंद्र से कैसा लग रहा है आज, आपकी पूजा का दिवस है आज, हमने सुना है। हाँ नारद जी, बहुत आनंद आया, मेरे सारे भक्त पूरी पृथ्वी पर बड़े भाव से मेरी पूजा कर रहे हैं। बोले अच्छा, मैं तो, आपको पता मैं कहां से आ रहा हूँ? कहां से आ रहे हैं आप? मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार आपकी पूजा नहीं हुई वृंदावन में, पता नहीं क्या हो गया, अचानक उन लोगों ने आपकी पूजा की नहीं। क्या, मेरी पूजा नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ब्रजवासी वृंदावन वाले तो मेरी पूजा हर साल करते हैं। हर साल करते होंगे, लेकिन इस साल तो नहीं हुआ, हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं। बल्कि उसके बदले गोवर्धन की पूजा कर दिया उन लोगों ने कृष्ण के कहने पर। ठीक है, मेरे को काम है, मैं चलता हूँ, आप देख लेना। ऐसे कितना बता के नारद जी चले गए, उनका काम हो गया। अब देवराज इंद्र को नींद नहीं आ रही है, पूरी रात करवट ले बैठे, अरे बाप, मेरी पूजा नहीं हुई, मेरी पूजा नहीं है। ईगो ऐसा चीज है, सारी दुनिया को प्रणाम कर रही है, एक आदमी नहीं करेगा, आप उसी के कारण परेशान रहेंगे। उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, इसको कहते हैं ईगो, अहंकार। अहंकार के कारण सारी लड़ाई है संसार। कुछ लोग कहते हैं धर्म के कारण लड़ाई है, कुछ लोग कहते हैं जाति के नाम पे लड़ाई है,
कुछ लोग कहते हैं जेंडर के नाम पे लड़ाई है, कौन श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ है कि पुरुष श्रेष्ठ है, लड़ाई है। मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा कि वो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, एक आदमी खड़ा था, वो पुरुष थे, अपना सामान रख रहे, तभी पीछे से एक माता जी आ गई। उसने कहा थोड़ा सा साइड होके रखिए सामान। वो बोले 2 मिनट 1 मिनट में क्या हो जाता है आपको, और दोनों एयरपोर्ट पे ही लड़ पड़े। एयरपोर्ट में जोर जोर से चिल्लाने लगे, सब लोग देख रहे हैं, है ना। वहीं पे क्रोध, अहंकार, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है कि नहीं। पहले लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, एक फैमिली में 100 लोग, 150 लोग, 200, एक परिवार में, एक समय था ऐसा। फिर समय आया जमाना कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, बस यही परिवार। इसमें माता पिता भी हट गए कुछ समय के बाद। माता पिता परिवार के पार्ट नहीं रहे, है ना। माता पिता को भी देश निकाला, परिवार निकाला, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली भी, अब न्यूक्लियर भी ब्लास्ट हो रहा है, न्यूक्लियर बम फूटने लगे अब, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फैमिली, है ना। हस्बैंड वाइफ भी अब साथ में नहीं रह सकते, डाइवोर्स, हस्बैंड वाइफ अलग, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और क्या होगा, क्वार्क फैमिली, बिकॉज न्यूक्लियर बम भी फट, न्यूट्रॉन भी फट जाएगा, है, प्रोटॉन भी फट जाएगा, तो कौन सा फैमिली, क्वार्क फैमिली आएगा। ये स्थिति है, इतनी लड़ाई, इतना स्ट्रेस, इतना क्राइम, इतने झगड़े, पारिवारिक जीवन में इतने स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस कि लोग विवाह ही नहीं करना चाहते अब। सही बात है, लोग विवाह नहीं करना चाहते, पता नहीं कैसा हस्बैंड मिलेगा, पता नहीं कैसी वाइफ मिलेगी। अमेरिका में जब 90 के दशक में डाइवोर्स इतना बढ़ गया, 70% डाइवोर्स, 70% डाइवोर्स का मतलब कि 100 शादी में 70 शादी टूट जाती थी 3 साल के अंदर। एक माता जी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 17 शादी करने का। कितना, 17 शादी करने का। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके लिए नहीं था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उसका जो 15वां हस्बैंड था, उसका दूसरा हस्बैंड था, मतलब दूसरा नंबर पे जब विवाह किया था, फिर डाइवोर्स किया, फिर 15वें नंबर फिर उसी से विवाह किया, फिर डाइवोर्स किया। तो इस प्रकार से आप देखो, तो 70 इतना डाइवोर्स बढ़ने लगा, सरकार भी चिंतित हो गई, क्या किया जाए। क्योंकि डाइवोर्स जब होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे, बच्चों पे पड़ता है, किसपे, बच्चों के लाइफ। जहां भी जिस घर में भी माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप देखो उसके बच्चे कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। वहां उस घर के जो बच्चे होते हैं हमेशा परेशान रहेंगे, मेंटली डिजीज्ड बच्चे होते हैं। जहां माता पिता को लड़ते हुए बच्चे देखते हैं, उनके हृदय पे बहुत इसका असर पड़ता है। कुछ दिन पहले हम एक डिवोटी से मिल रहे थे, वो इतना डिप्रेशन में रहता था हमेशा,
तो मैं उससे पूछा कि आप तुम ऐसे गुमसुम क्यों रहते हो, डिप्रेशन में क्यों रहते हो? बोला मेरे को रात में भी नींद नहीं आती। उम्र हुई कम से कम 20-22-23 साल। तो हमने पूछा क्या कारण क्या है? वो बोला कि मैंने आज तक किसी को नहीं शेयर किया है, मैं आपको बताऊं। मैं बोला क्या कारण है? बोला मैं कई बार आत्महत्या करने का सोचता हूँ, अभी भी मन करता है, रात भर नींद नहीं आती। तो क्यों? बोला मेरी माँ जो है उसके किसी के साथ अफेयर है और पिताजी का किसी और के साथ, और माता पिता दोनों बैठ के लड़ते हैं, मेरे सामने लड़ते हैं और मैं देखता रहता हूँ। वो उसको गाली देती है, मम्मी पापा को गाली देती है, पापा मम्मी को गाली देते हैं, और मैं उसका रिकॉर्डिंग करता हूँ। ऐसे एक दो केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक दो बता रहा हूँ। और तो अमेरिका जो है वहां पे 100 में 70 मैरिज टूट जाती थी, ऐसा समय था। अचानक से 90 के दशक में मैरिज कम होने लगा, डाइवोर्स का रेट कम घटने लगा। सरकार ने सोचा, लगता है लोग अब झगड़ा नहीं कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, क्या कारण है? कमेटी बिठाई गई रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के लिए। पता चला लोग जो हैं, और क्या पता चला कि अब शादी ही नहीं कर रहे, कि शादी के बाद वैसे ही डाइवोर्स होना है, शादी क्यों कर रहे? नया कल्चर आ गया, लिव इन रिलेशनशिप। और ये सब का कारण क्या है? सबका मूल कारण क्या है? क्यों इतनी समस्याएं हैं? फॉल्स ईगो, अहंकार। क्या? कोई झुकने के लिए नहीं है तैयार, इसी को कहते हैं अहंकार। कोई झुकना नहीं चाहता है। अगर आप 19 हैं तो हम 20 हैं, आप नहला हैं तो हम दहला है। तो उसी तरह से इसके कारण देखिए घर बर्बाद हो रहे, पर लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, एक देश से दूसरे देश से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है ना। फेमिनिज्म है, बढ़ रहा। फेमिनिज्म में क्या है? जेंडर की लड़ाई है ना। स्त्री और सोचती है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुम, हम किसी से कम नहीं। तो पुरुष सोचता है तू कम नहीं तो मैं थोड़े ना कम हूँ, मैं भी कम। लड़ाई है कि नहीं? कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में लड़ाई, युद्ध, हर जगह युद्ध चल रहा है। यूक्रेन रूसिया में लड़ाई चल रहा है, इधर इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, क्रिश्चियन मुस्लिम में लड़ाई, मुस्लिम मुस्लिम में लड़ाई, सिया सुन्नी में लड़ाई है, ब्राह्मण और शूद्र में लड़ाई, निचला जाति ऊंची जाति में लड़ाई, ये लड़ाई। कारण क्या है सबका? अहंकार। कोई झुकना नहीं चाहता, हर व्यक्ति झुकाना चाहता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। इसके कारण युद्ध है। तो इंद्र जो है वो, उनके अंदर अहंकार है, हालांकि उनको पता है कि कृष्ण कौन है, भगवान। लेकिन ये अहंकार चीज ऐसा ना कि जब अहंकार सिर पे छाता तो व्यक्ति भूल जाते हैं कि कृष्ण जो है वो, इंद्र जो है क्रोध आया और वो बारिश कराने के लिए बोले कि सारे ब्रजवासियों को जान से मार दो। वैसे इतनी बारिश कराएंगे, इतनी बारिश कराएंगे, पूरा ब्रज को डुबा देंगे बारिश में।
तो अहंकार के कारण, क्रोध जब आता है तो इसलिए अहंकार से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद जब बारिश होने लगी, जोर से बारिश होने लगी, परिक्रमा खत्म हो गया था, लेकिन अचानक बारिश होने लगी, सारे ब्रजवासी रोने लगे, चिल्लाने लगे, कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण। तो कृष्ण जो है, उन्होंने कहा तुम लोग चिंता मत करो, गिरिराज गोवर्धन की हमने पूजा किया है, गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण गए गिरिराज गोवर्धन के सामने, प्रणाम किए, ऐसे हाथ लगाया। कौन सा हाथ? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के ऐसे छोटी सी उंगली ऐसे लगाया और ऐसे उठा दिया गोवर्धन। बोले सब आ जाओ छाता के नीचे। छाता के नीचे सब। और ये गिरिराज गोवर्धन है, अभी इनको पूरा एकदम ऊपर उठा गए ऐसे, छोटी उंगली पर उठाया भगवान ने। किस पे? छोटी उंगली के नाखून पर उठाया। किस पे? ने नाखून पर गिरिराज को उठाया। आचार्य बताए गिरिराज जी को जैसे ही भगवान ने टच किया, गिरिराज जी को भगवान के छूते ही गिरिराज जी एकदम फूल की तरह हल्के हो गए, है ना, खुद ही उछल गए, ऊपर उठ गए, है ना, भगवान की प्रेम के कारण। और सारे ब्रजवासी अंदर आ गए और सबने देखा ये चमत्कार, कि उससे पहले जो भी चमत्कार था केवल सखा लोग देखता था। पहली बार सबके सामने कृष्ण ने 7 साल की बालक ने समझी, इतना भारी पहाड़ इसने कैसे उठा दिया। पहले तो कोई अंदर जा ही नहीं रहता, कहीं गिर गया तो सब दब जाएंगे अंदर, इतना छोटा बच्चा पता नहीं कब तक उठाएगा, है ना। लेकिन कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, आप सब आ जाओ, वैसे भी आप लोगों को मरना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पे विश्वास कर लो तो चांस है कि बच जाओगे, इंद्र पे विश्वास करोगे तो कोई चांस नहीं है। सब ब्रजवासी सब अंदर चले गए और सबने अपने अपने डंडे लगा दिए, कहीं गिर जाए न जाए। और 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किए रखा। एक हाथ से धारण है, दूसरे हाथ से बांसुरी भी बजा रहे थे, है ना? आपने देखा किसी कि कोई बहुत बड़ा लोड उठाया है और बांसुरी बजा रहा है? भगवान ऐसे करते हैं। और सारा वृंदावन आनंद मना रहा था। क्यों? क्योंकि सब लोग बहुत विरह महसूस करते, जैसे गोपियां थी तो रात में तो उनको अच्छा लगता था, कृष्ण घर में रहते थे तो उनको दर्शन कर पाती थी, लेकिन दिन में कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते थे तो उनको बहुत विरह होता था कि कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब गोवर्धन को उठाया तो 7 दिन और 7 रात तक अपलक कॉन्स्टेंटली कृष्ण का दर्शन किया उन लोग। सब लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, हैं? और कृष्ण का रूप भी इतना सुंदर था उस समय, बहुत मनमोहक रूप। और फिर 7 दिन तक लोगों को भूख भी नहीं लगा, प्यास भी नहीं लगा, और बारिश हो। भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ, अब कोई मान लीजिए बारिश हो रहा है, ऊपर से आपने पहाड़ उठा लिया, लेकिन साइड से तो पानी आ जाएगा ना, घुस जाएगा, है कि नहीं? इतनी जोर से बाढ़ आ रहा है तो ऊपर से बारिश पहाड़ पे अगर गिरेगा भी तो साइड से जाके नीचे गिर के फिर घुस जाएगा ना अंदर, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने क्या किया, बांध बनाया। क्या किया? बांध भी बनाया, गिरिराज जी के चारों तरफ बांध। फिर अनंत शेष को कहा कि आप कुंडली मार के बैठ जाओ। क्या? तो चारों तरफ गिरिराज जी के कुंडली मार के अनंत शेष बैठ गए, एक बूंद तक नहीं आने दिया। और सुदर्शन चक्र को ऊपर भेज दिया, गोवर्धन के ऊपर, और सुदर्शन चक्र ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा है, और बारिश की जितनी बूंदे हैं सब चक्र पर गिरती हैं और वहीं पे वाष्प बन के उड़ जाती है। एक बूंद तक गिरिराज के ऊपर नहीं गिरा बारिश। ये सब
एक बूंद आनंद था, सब लोग आनंद में थे। 7 दिन तक सब, है ना, कहते हैं ना मुसीबत में फैमिली साथ में आ जाती है, एकजुट, है ना। तो मुसीबत है तो सब लोग के अंदर और प्रेम बढ़ गया उस स्थिति में, और आनंद बढ़ गया, और सब देख रहे थे कृष्ण का चमत्कार। 7 दिन तक आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। उसके बाद जब 7 दिन बीत गया, इंद्र बारिश बंद हो गई, इंद्र को समझ में आ गया कि ये कौन है, भगवान है। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, बारिश बंद करके चले गए। भगवान ने सबको कहा बारिश बंद हो चुकी है, चलिए सब लोग जाइए, बाहर निकलिए। सब लोग बाहर निकलने लगे। सब लोग बोले नहीं, पहले तुम बाहर निकलो, तुम अकेले कैसे उठाओगे गिरिराज को, हम लोग पकड़ते हैं, तुम निकलो पहले। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप लोग निकलिए। सब लोग बाहर निकल गए, और उसके बाद गिरिराज जी को रख दिया भगवान। और उसके बाद मीटिंग हुआ, और मीटिंग में चर्चा होने लगी। क्या चर्चा हुई? यही बात चर्चा चल रही कि ये नंद महाराज को सबने बुलाया। हम आपको कई बार बोल चुके थे कि ये आपका जो पुत्र है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम आपको हजारों बार बोल, लेकिन आप कभी मानते ही नहीं इस बात को। हमेशा आप हमारी बात झुठला देते हो। आज तो हम सबके आंखों के सामने उसने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। कैसे ये आपका पुत्र हो सकता है? ये आपका पुत्र नहीं है, ये कोई और है। ये कोई साक्षात नारायण है। नंद बाबा बोले ये मेरा पुत्र है, लेकिन गर्ग मुनि ने कहा था कि कभी कभी ऐसे काम करेगा जैसे लगेगा कि नारायण है ना। उनका प्रेम जो है कभी उनको भगवान के रूप में नहीं मान देता था, तो भगवान मानेंगे तो फिर पूजा करेंगे ना, प्रेम नहीं कर पाएंगे। भगवान की पूजा होती है, ये नहीं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम किससे करते हैं? प्रेम बराबर वालों से होता है। तो भगवान जो है वो कृष्ण जो है इस प्रकार से उस दिन तो और भी आगे बहुत लीला हुई, लेकिन मैं यहीं पे विराम करूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से ये बताया कि तुम लोग मेरी शरण में आओ, और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मेरे से प्रेम करो, मुझसे, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई कष्ट आएगा, कोई देवता अगर क्रोधित भी हो जाए तो टेंशन मत लो, मैं गिरिराज को उठा लूंगा, तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। इस प्रकार से कई लीलाएं हैं भगवान जिसमें उन्होंने ये बताया कि कृष्ण की पूजा, कृष्ण परम ईश्वर है, उनकी पूजा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए हमको, बाकी का सम्मान करिए, ठीक है। और कृष्ण से पूजा ही भी कीजिए, और कृष्ण का प्रेम भी कृष्ण से ही करना है। यही भगवान अपनी लीला में बताया। और प्रेम जब करेंगे कृष्ण को तो फिर क्या होगा? प्रेम का मतलब क्या? उनकी सेवा करनी। क्या प्रेम मतलब? क्या? सेवा, है ना। आजकल प्रेम शब्द जो है बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक पति विदेश से आया, तो पत्नी उसको देख के बोल रही है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पति बोलता है ठीक है, एक गिलास पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। पत्नी बोलती है ओह दैट आई कांट डू, वो मैं नहीं कर सकती, बट आई लव यू, है ना। तो जहां सेवा नहीं है वहां प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? सेवा करना। जहां सेवा की भावना है वही प्रेम है। इसलिए कोई भगवान को कहता है प्रेम करने के लिए, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं प्रेम की। क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं, है ना। टेक्निक सीखना चाहिए भगवान से। कोई
प्रेम करने का बोले तो तुरंत उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा लेना है? जैसे पार्वती जी जो है वो शिव जी से विवाह करना चाहती हैं। उन्होंने शिव जी के गुण सुने नारद जी से, तो उन्होंने मन में ठान लिया कि शिव जी से ही विवाह करो, और उनसे विवाह करने के लिए क्या करनी? तपस्या करने लगी। तपस्या। तो शिव जी जो है वो उन्होंने इंद्र का रूप धारण किया। किसका? इंद्र का रूप धारण किया और आए। बोले क्या जरूरत है शिव की पूजा करने की? उसके पास न रहने के लिए घर है, न उसके पास कोई है ना बढ़िया व्यवस्था है, तुम उससे विवाह करके क्या करोगी? सांप उसके गले में लगा रहता है, कोई बढ़िया गुण नहीं है, गरीब है। मेरी पत्नी बनो, मैं इंद्र देवताओं का राजा हूँ, मेरी पत्नी बनो, राज करोगी। तो कौन बोल रहे हैं? शिव जी ही बोल रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं जाके, है ना। अब पार्वती, उन्होंने बहुत क्रोध आ गया उनको, बोले चले जाओ नहीं तो जला दूंगी। शिव जी को ऐसे बोल रही हैं, यहाँ से चले जाओ नहीं तो भस्म कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शिव को अपने हृदय से प्रेम करती हूँ। बाहर से तो शिव जी अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब, है ना, चलो जिसका प्रेम क्या है, जैने हरे कृष्ण और समानंद में। हाँ, हरे कृष्ण। नाम बता दीजिए। प्रभु जी यहाँ पे मंदिर पे देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से सेवा, है ना, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, ये नहीं कि पैसा है कि नहीं है। हम लोग तो पैसा देखते हैं, विवाह होते समय क्या है, इतना पैसा है उसके पास। आजकल विवाह में ही देखा जाता है ना, क्या देखा जाता है? पैसा, एक्सटर्नल। गुणों पे कोई ध्यान नहीं देता कि गुण अच्छा है कि नहीं, चरित्र अच्छा है कि नहीं, व्यवहार अच्छा है कि, कोई नहीं देखता है, पैसा देखिए। तो ये सीखना चाहिए। उसी तरह से भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, भगवान के साथ रहने के लिए मैं बहुत आनंद है, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और कोई हमको प्रेम का दिखावा करता है तो मैं सावधान रहना चाहिए, है ना, और फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम बहुत कठिन चीज है। प्रेम मतलब क्या? निस्वार्थ सेवा। कौन करता है निस्वार्थ सेवा आगे से? कोई नहीं करता, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भक्ति के द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो प्रेम तभी आएगा जब हमारा चरित्र शुद्ध होगा। स्वार्थ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इस सब से ऊपर उठेंगे। लोभी व्यक्ति क्या प्रेम कर सकता है? उसको केवल अपने स्वार्थ से प्रेम होता है। कामी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता। जिसके अंदर काम वासना है वो क्या प्रेम करेगा? उसका प्रेम केवल लिप सर्विस होता है। आज प्रेम और कल जो है किसी और से प्रेम, क्योंकि उसको प्रेम से मतलब ही नहीं। आप देखो जितने सिनेमा स्टार से क्या है, 4 साल इससे प्रेम किया, विवाह किया, फिर उसको डाइवोर्स देकर दूसरे से किया, फिर तीसरे से किया, और सिनेमा में ऐसे ऐसे रोल करते हैं जैसे लगता है कि मतलब जान ही दे देंगे प्रेम में। सब ड्रामा क्या, और ड्रामा देखते देखते जो देख रहे हैं वो भी ड्रामा करते हैं। सब ड्रामा ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वास्तविक प्रेम जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? बस में करना पड़ेगा। जो इसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो क्या प्रेम कर सकता है?
उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं। विदाउट कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर नहीं उसको ट्रस्ट कैसे करेंगे, हैं? और जिसका ट्रस्ट ही नहीं वहां प्रेम कैसे होगा? हैं? और जहाँ प्रेम नहीं है वहां सुख कैसे होगा, आनंद नहीं है कि नहीं? आनंद के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम के लिए विश्वास चाहिए, विश्वास के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र के लिए भक्ति चाहिए। तो बिना भक्ति के आनंद हो ही नहीं सकता। जो भक्ति नहीं करेंगे तो चरित्र नहीं बनेगा आपका। इसलिए चरित्र निर्माण के लिए क्या दिया भगवान ने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम लेने से, सत्संग करने से हमारा चरित्र निर्माण होता है, हम एक इंसान बनते हैं। अभी हम लोग जानवर है ना, जिसको कोई भरोसा नहीं है। जैसे बंदर है, उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। उसी तरह से जानवर का कोई, इंसान का कोई भरोसा नहीं। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोल देगा, कल कुछ और कर देगा, खत्म कर देगा पूरा। यही स्थिति है। तो भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से हमको पता चलता है वास्तविक प्रेम है क्या, कैसे हम एक अच्छा इंसान बने पाए, चरित्र कैसे विकसित करें। प्राण जाए पर वचन न जाए, है कि नहीं? शादी करते हैं लोग, विवाह करते हैं, 7 वचन लेते हैं। पता नहीं वो लेते हैं कि पंडित जी लेते हैं। वचन, हम वचन लेते हैं, है ना, कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं देखेंगे, किसी के प्रति हम नहीं, प्रेम, किसी के प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे। वचन लिया, अब वचन का कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू। जब वचन का ही वैल्यू नहीं है तो प्रेम कहां से हो सकता है? कब विश्वास कैसे करेंगे? आपके आज कुछ बोल रहे हैं, भाई विश्वास ही नहीं, पता नहीं कल ऐसा करेगा कि नहीं करे, तो वहां प्रेम कैसे हो सकता है बताइए? तो वो व्यक्ति जो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा चरित्र है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है प्रेम प्रेम प्रेम, है सब, सारा से ज्यादा प्रेम ढूंढ रहा है, लेकिन उसके लिए तो कीमत देना पड़ेगा ना, फ्री में तो मिलेगा नहीं। और कीमत क्या है? चरित्र। कीमत क्या है? चरित्र। चरित्र रूपी कीमत देते हैं तब प्रेम रूपी फल मिलता है। और जिसका चरित्र नहीं है वो कभी प्रेम नहीं, झूठ मूठ का प्रेम के नाम पे ड्रामा। तो इसलिए आप न परिवार, भगवान की भक्ति जो है तो कंपलसरी है। भगवत धाम अगर नहीं भी जाना, अगर आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छी वाइफ बनना है, एक अच्छा फैमिली का निर्माण करना है, तो भी आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? भगवत धाम तो बाद में देखेंगे। एक अच्छा परिवार भी चलाना है तो आपका चरित्र तो अच्छा होना चाहिए। और चरित्र कैसे अच्छा होगा? सिनेमा देख के, है? सिनेमा देखने से और खराब होगा चरित्र। चरित्र अच्छा होगा जब हम भक्ति करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करने से, कथा सुनने से, कीर्तन करने से, जप करने से, सत्संग करने से, श्रीमद् भागवत पढ़ने से। एक अच्छा आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, ईमानदार, तो भी आपको क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए। एक अच्छा प्रधानमंत्री बनना है तो भी कैरेक्टर चाहिए। तो कैसे देश को लीड करेंगे? जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को ही लीड नहीं कर पा रहा, वो देश को क्या लीड करेगा? है? एक अच्छी माँ बनना है तो भी आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपको कहानी सुनाया मैंने, क्या हो रहा है। तो इसलिए भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति जो है एकमात्र तरीका है सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, कृष्ण प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये भक्ति का उपहार दिया है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके।
हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु ने गोवर्धन लीला बताई और किस प्रकार से कैरेक्टर बहुत जरूरी है यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं या समाज को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम